आज ही हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त हिंदुओं को हिंदू साम्राज्य दिवस की शुभकामनाएं। बहुत कम लोगों को पता होगा आज के दिन की पावनता और पवित्रता। आज ही वो दिन है जब हिंदवी साम्राज्य के स्वप्न को लेकर एक महान हिंदू शासक छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था और मुगलों को उखाड़ फेंकने के लिए हिंदुओं ने एक नए जोश से वार करना शुरू कर दिया था, जिसका प्रतिफल ये रहा था कि अत्याचार का दूसरा रूप औरंगजेब दक्षिण में ही दफन हो गया था। आज के पावन दिन को नकली और चाटुकार इतिहासकार किसी हालत में भी जनमानस में प्रसिद्ध नहीं होने देना चाहते थे, क्योंकि उनको खुद के बनाए तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के नकली सिद्धांतों को जीवित भी रखना था और अपनी बिकी कलम के लिए मिलने वाली स्याही को भी भीख में लेना था। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होना यह केवल छत्रपति शिवाजी महाराज के विजय की बात नहीं है। काबुल जाबुल पर आक्रमण हुआ तब से शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के समय तक इस देश के धर्म, संस्कृति व समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के जो प्रयास चले थे वे बार बार विफल हो रहे थे। राजा लड़ रहे थे, विभिन्न प्रकार की रणनीति का प्रयोग कर रहे थे, संत लोग समाज में एकता लाने के, उनको एकत्र रखने के, उनकी श्रद्धाओं को बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार के प्रयोग चला रहे थे। कुछ तात्कालिक सफल हुए, कुछ पूर्ण विफल हुए, लेकिन जो सफलता समाज को चाहिए थी वह कहीं दिख नहीं रही थी। इन सारे प्रयोगों के प्रयासों की अंतिम सफल परिणति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक है। यह केवल शिवाजी महाराज की विजय नहीं है, लड़ने वाले हिंदू राष्ट्र की अपने शत्रुओं पर विजय है। आज ही के दिन 6 जून को रायगढ़ के विशाल प्रांगण में राजे रजवाड़ों की सहभागिता तथा जीजा माता एवं शंभाजी की उपस्थिति में शिवराज का राज्याभिषेक हुआ। इसके पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण यह एक गौरवपूर्ण क्षण था। मोहम्मद बिन कासिम 7वीं सदी में आक्रमण करने आया, तब से लेकर 17वीं सदी तक हम पद्दलित रहे। महिलाओं का अपमान तो आम बात थी, पराक्रम की कमी नहीं थी, किंतु क्षमता होते हुए भी आत्मविश्वास विहीन समाज में उसका चिन्ह दिखाई नहीं देता था। छुटपुट प्रयास या बड़े प्रयास, यहां तक कि महाराणा प्रताप का पराक्रम भी यह दाग धो नहीं सका था। विजयनगर साम्राज्य एवं देवगिरी साम्राज्य भी अल्पकाल में लुप्त हो गए थे। निराशाजनक स्थिति थी। पराक्रम के बावजूद कुंठा का भाव था। काशी विश्वनाथ मंदिर उखाड़ फेंकने से व्यथित हुए गागा भट्ट महाराष्ट्र आकर शिवाजी से मिले और बताया कि मंदिरों की मूर्तियों से मस्जिदों की सीढ़ियां बन रही हैं। आप राजा बनकर समाज को प्रेरणा देने दो। उत्तर से कविभूषण आए, जिन्होंने औरंगजेब की नौकरी करते हुए भी कभी उसकी स्तुति नहीं गाई। उससे कहा, आप स्तुति लायक नहीं। वहां से निकलकर दक्षिण में आए और शिवबा के पराक्रम पर काव्य रचा और राज्याभिषेक के बाद इतिहास साक्षी है कि उससे प्रेरणा लेकर देश के अन्य भागों में भी सफल प्रयत्न हुए। राजस्थान में दुर्गादास राठौर ने कलह मिटाकर सब राजाओं को जोड़ा और राज्य कायम किया। छत्रसाल पिता की मृत्यु के बाद शिवराज से मिले और बाद में शिवाजी महाराज की प्रेरणा से बुंदेला राजा बने। आसाम में चक्रधर सिंह, कूच बिहार में सत्य सिंह, इन सबके प्रेरणा स्रोत बने शिवाजी। प्रयत्न सबको जोड़ने का, निजी महत्वाकांक्षा का लेस मात्र भी नहीं। इसीलिए मिर्जा राजा जय सिंह को पत्र लिखा, चाहो तो आप राजा बन जाओ, पर शत्रु की चाकरी मत करो। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक ही प्रयास कि समाज का खोया आत्मविश्वास पुनः जागृत हो। शुद्ध मन से किया गया प्रयत्न सफल होता है। यही कारण है कि शिवाजी को ऐसे अद्भुत पराक्रमी साथी मिले। बेटे रायबा की शादी का निमंत्रण देने आए तानाजी, पर सिंहगढ़ जीतना पहले जरूरी मान जा पहुंचे। युद्धभूमि में और बलिदान हो गए। शिवाजी के मुंह से निकला, गढ़ तो आया पर सिंह गया। बाजी प्रभु देशपांडे ने कहा, जान भी चली जाए पर लड़ता रहूंगा। शीश कटा पर देह लड़ी थी, कोंडाना पर गाज गिरी थी। हजारों के साथ 20 से 22 रणबांकुरे भिड़े, सरविहीन धड़ लड़ता रहा। बालाजी निम्बालकर, कान्होजी आंग्रे, पराक्रम की मालिका बैदनी नायक औरंगजेब के यहां की खबरें निकालकर लाते रहे। सब तुकाराम के भजन गाते। स्वयं शिवाजी का आगरा से वापिस आना किसी चमत्कार से कम नहीं था। अफजल खान के सम्मुख शरण आने का नाटक रचा और उसे पहाड़ प्रतापगढ़ में लाए, जहां उसका वध किया। निजाम ने हिंदुओं को मारा,
पुणे को जलाकर शहर पर गधों से हल चलवाया। बाद में कोंडदेव और जीजामाता की उपस्थिति में सोने का हल फिरा। वही पुणे आगे चलकर पेशवाओं की राजधानी बनी। शाइस्ता खान का प्रसंग भी समाज में आत्मविश्वास पैदा करने वाला हुआ। उस समय हरेक जागीरदार की अपनी सेना हुआ करती थी। मनसबदार भी 1000-10,000 सेना रखते थे। शिवराज ने व्यवस्था बदली। सेना सब केंद्र की, सिंहासन की, हिंदवी स्वराज्य की। समुद्र में विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग बने। कैसे बने होंगे सोचकर हैरत होती है। सामान्य लोगों को साथ लेकर उन्हें तज्ज बनाकर ये असंभव कार्य किए। चिपलुण में परशुराम मंदिर तोड़ा गया तो वहां जाकर छोटी लड़ाई लड़ी। वहां के शिलालेख में तारीख एवं प्रसंग अंकित है। यह सब करते हुए भी और अधिक करने की चुनौती। कुतुब शाह से बीजापुर मिलने गए, वहां येशाजी कंक ने उसके पहलवान को परास्त किया। हम देशहित के मुद्दों को आप लोगों के सामने मजबूती से रखते हैं, जिसके कारण विरोधी और देशद्रोही ताकत हमें और हमारे संस्थान को आर्थिक हानि पहुंचाने में लगे रहते हैं। देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए हमारे हाथ को मजबूत करें, ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग करें।